अगर कोई भी अगर चाकू को मारने आए ना तो आप उसको रोकिएगा, है पहले रुको, रुक जाओ और उसको समझाइएगा, ठीक है, कि हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मत मारना, लेफ्ट साइड में हमारा प्लिया है यानी हमारा स्प्लीन है, स्प्लीन पे मत मारना, तुम इधर घूम जाना, ठीक है, और मारो। कोई भी इंसान जो है, लो एक किडनी मांग रहे हो, लो ले जाओ। जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक किडनी पर इंसान जो है वो कैसे जिंदा रह सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा कि वो अपनी एक किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं यानी दूसरे में लगा देते हैं, फिर भी वहाँ पे जिंदा रहते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर एक किडनी पर इंसान जो है वो कैसे जिंदा रहता है, और हम बात करेंगे कि एक ही किडनी पर इंसान जो है वो कितने समय तक जिंदा रह सकता है यानी कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। और तीसरी बात हम बात करने वाले हैं कि एक जो किडनी होती है उसके अंदर पथरी यानी स्टोन जो होता है वो कैसे बन जाता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ये छोटी सी 5 मिनट की वीडियो है और इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं और आसानी से क्लियर करते हैं। तो इसमें देरी न करते हुए एकदम फटाफट से इसको देखते हैं। तो देखिए किडनी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो हमारा पूरा यहाँ पे किडनी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारा, इसको हम हिंदी में कहते हैं वृक्क। देखिए इसको हिंदी में किडनी कहते हैं, ठीक है, किडनी। देखिए किडनी भाई इंग्लिश में अगर हम बोल रहे हैं इसको किडनी तो भाई कितना भाई अच्छा लग रहा है यार, पढ़ने में भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बोलेंगे वृक्क एकदम पूरा चौपट हो गया। देखिए वृक्क बोलेंगे तो पूरा चौपट, यानी वृक्क जो है हिंदी मतलब ऐसा ही एकदम नशा आ गया है। देखिए हिंदी में इसको वृक्क कहते हैं, इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं। भाई आपको जैसा समझ में आए वैसे आप पढ़िए, ठीक है, इसको किडनी मानिए। तो देखिए ये हमारा किडनी है, ये हमारे दो किडनियाँ होती हैं। अगर इनके मतलब कि बाहर की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग यहाँ पे दोनों मतलब कि एक जो होता है वो 140 ग्राम का लगभग एक होता है, ठीक है, यानी 140 ग्राम के ये किडनी जो है वो यहाँ पे होती है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि शॉर्ट में नॉलेज ले लेते हैं इसमें, इसके बारे में कि आखिर क्या है। देखिए इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो यह जो किडनी होता है वो पूरे नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है, नेफ्रॉन। ये किडनी भाई किससे मिलकर बना होता है, तो नेफ्रॉन, लगभग नेफ्रॉन में लगभग 3 लाख नेफ्रॉन जो कि होते हैं, ठीक है, 3 लाख नेफ्रॉन से मिल करके यहाँ पे एक किडनी जो है हमारे यहाँ पे बना होता है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि एक किडनी में अगर देखिए यहाँ पे, तो ये जो सबसे ऊपरी जो इसकी परत होती है जिससे वो ढका रहता है, जैसे कि कोई भी कवर होता है, जैसे मोबाइल का ही कवर है तो उसको यहाँ पे सेफ्टी प्रदान करता है मोबाइल को, वैसे ही हमारा पूरा इसके अंदर यहाँ पे सब यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सेफ्टी भाई कौन प्रदान करता है, तो यहाँ पे पेरिटोनियम जो होता है वो इसको सेफ्टी प्रदान करता है, ऊपर से इसके कवर का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपको पिरामिड जैसे ये भाई क्या है, तो ये हमारा मेडुला है, ठीक है, ये हमारा मेडुला है, इसी में नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। और देखिए आपने ये भी सुना होगा कि जो इसके जो जांच करते हैं, जो इनकी दवा देते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, यानी नेफ्रोलॉजिस्ट, और इसका अध्ययन जो होता है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। भाई सब नेफ्रॉन से भाई जुड़ा हुआ है तो नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो मांस भरा होता है, मांस को भाई कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स कहते हैं मांस को। और यही जो पाइप के द्वारा जो आ रहा है, ये हमारा पाइप लगा हुआ है, और पाइप के द्वारा जो इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि किडनी जो होता है वेस्ट मटेरियल को छानता है, यानी जो पानी के अंदर जो भी है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, जो भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं उसको यहाँ पे छानने का कार्य करता है। जैसे चाय में छननी क्या करता है, सब यहाँ पे जो उसमें आप घास भूसा सब डालते हैं, जो उसमें चाय सब डालते हैं, ठीक है, उसको छानता है, छान करके उसमें जो भी हमारा यहाँ पे बनता है उसको हम आराम से पी लेते हैं। तो वैसे ये हमारा यहाँ पे प्यूरीफाई करता है, यानी खून को जो रक्त होता है, मतलब कि इसके अंदर जो भी यहाँ पे हमारा जल होता है, रक्त होता है, उसको यहाँ पे प्यूरीफाई करने का काम करता है, प्यूरीफाई करेगा और यहाँ पे भेज देगा इसमें से यहाँ पे पाइप के द्वारा जैसे यहाँ पे नीचे आएगा तो ये यूरेटर के माध्यम से नीचे आता है। ये जो पाइप लगी हुई ना इसको हम यहाँ पे बोलते हैं यूरेटर, ठीक है, यूरेटर बोलेंगे। और जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको हम ब्लैडर बोलते हैं, यानी यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। इसमें लगभग 3 से 4 लीटर जो है आपका यहाँ पे यूरिन जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसको यूरिन यानी पेशाब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाता है और ये हमारा फिर यहाँ पे यूरेथ्रा के माध्यम से जो है बाहर निकल जाता है। तो ये भाई सिंपल से इसकी नॉलेज मतलब थी, ठीक है, कि इसकी सबसे ऊपरी परत जो है उसको पेरिटोनियम की बनी होती है, और इसके अंदर जो पिरामिड जैसे आकृति बनी होती है वो मेडुला होती है। और देखिए मेडुला एक और होता है हमारे यहाँ पे माइंड में, यानी दिमाग में एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। देखिए ये हमारा एक यहाँ पे जो इसके अंदर मांस होता है, इसको यहाँ पे कॉर्टेक्स के बने होते हैं, जो पाइप लगा है यूरेटर का है, और जो ब्लैडर होता है यहाँ पे जहाँ पे इकट्ठा होता है इसमें ब्लैडर कहते हैं, और यूरेथ्रा के माध्यम से यहाँ पे छोटी सी जो है यहाँ पे निकल जाता है बाहर। तो ये भाई छोटी सी जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर एक किडनी को यहाँ से मान लीजिए हटा दी जाए। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक किडनी जो है ये थोड़ी ऊपर है, ये थोड़ी नीचे है, यानी जो लेफ्ट वाली है थोड़ी ऊपर है और राइट वाली जो है थोड़ी सी नीचे है। तो इस तरीके से ही होता है। तो देखिए अगर हम एक किडनी को मान लीजिए यहाँ से हटा देते हैं, इसको मान लीजिए इसे काट देते हैं, तो एक किडनी को जैसे ही काटेंगे ना तो एक किडनी पे भी इंसान जिंदा रहेगा। कैसे रहेगा, इसकी सबसे एक खासियत है, और एक भाई एक अच्छाई भी कह सकते हैं और एक बुराई भी कह सकते हैं। देखिए किडनी जो होता है इसकी एक अच्छाई क्या है, अगर अच्छाई की बात करते हैं तो देखिए ये तो देखिए सबसे पहले इसकी बुराई की बात करते हैं। तो देखिए ये जो किडनी होता है ना, किडनी में रिकवर जो होता है,
रिकवर का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। यानी किडनी अगर एक बार ख़राब हो गई ना तो फिर उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, यानी पुनः वो बन नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम उसको काट के हटाना ही पड़ता है या फिर दूसरे का इसमें लगाना पड़ता है लेकर के, ठीक है। यानी रिकवर जो है यह नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात अगर हम करते हैं, यह रिकवर तो नहीं हो पाता, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है कि यह 100% कार्य जो है वो कर सकता है अकेले, ठीक है। यानी अगर किसी भी इंसान का अगर एक किडनी को हटा दिया जाता है ना, तो यानी चूँकि रिकवर करने की इसमें क्षमता नहीं होती, क्योंकि इसमें जो सेल पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो निष्क्रिय होती हैं, यानी वो मतलब दोबारा उसको बना नहीं पाती हैं। और आपको पता होगा कि जो हमारा यकृत होता है, जो लीवर होता है, लीवर के अंदर जो सेल का डिवीज़न होता है, जो सेल का विभाजन होता है, वो सबसे तेज़ी से होता है। और लीवर जो होता है हमारा राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में हमारे पे पाया जाता है लीवर, ठीक है, जिसको आप यकृत कहते हैं। तो अगर कोई भी अगर चाकू को मारने आए ना, तो आप उसको रोकिएगा, है पहले रुक जाओ और उसको समझाइएगा, ठीक है, कि हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मत मारना, लेफ्ट साइड में हमारा प्लिया है, यानी हमारे स्प्लीन है, स्प्लीन पे मत मारना, तुम इधर घूम जाना, ठीक है, और मारो, इधर मारो। जैसे ही मार लेगा, मार के भाई चला जाएगा। लेकिन आपका क्या है, आपका तो यकृत है, यकृत पे जैसे ही लगेगा फिर से वो रिकवर हो जाएगा। यानी उसमें सेल का जो डिवीजन होता है, जो कोशिका का विभाजन होता है, वो बहुत ही तेज़ी से होता है। तो सबसे तेज़ी से अगर कोशिका विभाजन जो होता है तो यकृत में ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें की जो कोशिकाएँ होती हैं वो यहाँ पे मतलब निष्क्रिय होती हैं या बना नहीं पाती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये जो है बन नहीं पाता है, इसके कारण यह रिकवर ऑप्शन इसमें जो है वो नहीं होता है, ठीक है, रिकवर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर एक किडनी को हटा देते हैं ना, तो ये अकेले ये एक किडनी 100% कार्य कर पाती है। भाई किसी भी काम को करने के लिए 100% होना ही चाहिए ना। जैसे हमारा कान है तो 100% सुनेगा तभी तो हम अच्छे तरीके से सुन पाएंगे, जैसे हमारा हाथ है तो 100% काम करेगा तभी तो हम किसी काम को कर पाएंगे। तो वैसे ही 100% काम जो है वो अकेले एक किडनी ही केवल कर देता है, यानी ओवर टाइम करता है। ओवर टाइम करेगा, कैसे करेगा भाई, ओवर टाइम करेगा। यानी एक किडनी अगर खराब हो गई ना, तो इस वाले किडनियाँ का भी कमावा ये करेगा, यानी अकेले यूँ कर देगा। यानी इसका भी 50%, इसका भी 50%, तो ये पूरा 100% अकेले करेगा, ठीक है, एकदम अकेले कर देगा। इसीलिए कोई भी इंसान जो है वो एक किडनी पे ही जिंदा रह सकता है, ठीक है। यानी वो अकेले जो मतलब छानने का काम है वो अकेले ही करेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि वो कितने समय तक यहाँ पे इंसान जो है वो जिंदा रह सकता है, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि इसकी खासियत भाई क्या है, कि यह रिकवर तो नहीं हो सकता, यानी इसको बनाया तो नहीं जा सकता, ट्रांसप्लांट भले किया जा सकता है, और ये लेकिन अगर एक किडनी को हटा देते हैं तो ये अकेले ही पूरा 100% कार्य जो है वो कर देता है। तो भाई जब 100% कार्य हो जा रहा है तो हमको दूसरी किडनी की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी इंसान जो है, लो एक किडनी मांग रहे हो, लो ले जाओ एक, इसीलिए आसानी से लोग किडनी को यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर वो एक किडनी आपका एकदम स्वस्थ है तो आप एक किडनी पे जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें कि यह कितने समय तक एक किडनी पे ही जिंदा रह सकता है, तो अब भाई इसमें सोचने वाली बात क्या है, एक ही किडनी पे जब वो 100% अपना कार्य जो है वो कर ले रहा है, तो भाई वो लाइफ टाइम जिंदा रह सकता है, ठीक है, लाइफ टाइम, यानी एक ही किडनी पे वो जीवन भर एकदम जिंदा रह सकता है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन भाई कुछ तो अगर नॉर्मल में अगर देखा जाए तो 2 किडनी है तो भाई थोड़ा और अधिक समय तक जी सकता है, लेकिन कुछ तो भाई थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन वो समझ लीजिए कि लाइफ टाइम भी जी सकता है एक किडनी पे केवल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा होगा कि आखिर एक किडनी पे इंसान जो है कैसे जिंदा रहता है और कितने समय तक, तो लाइफ टाइम जिंदा रह सकता है, ठीक है। और चूंकि हम इसमें रिकवर का ऑप्शन नहीं है, 100% एक ही कार्य जो है वो कर देता है, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं पथरी जो होती है वो मतलब स्टोन जो होता है किडनी में कैसे बन जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भाई पथरी भाई कैसे बन जाता है, तो इसमें छोटे छोटे ना बॉल्स पाई जाती है, छोटी छोटी इस पास से स्टोन पाई जाती है, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे स्टोन पाई जाती है। इस स्टोन को, ये स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के बना होता है, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्जिलेट, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्जिलेट होता है इसमें, यानी कैल्शियम और ऑक्जिलेट के यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे स्टोन्स होते हैं इसमें। तो ये जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है ना, कैल्शियम ऑक्जिलेट की जो आकृति होती है पहले तो छोटी छोटी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो कैल्शियम और ऑक्जिलेट है यही क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पे बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े होते हैं तो किडनी के अंदर पथरी का रूप ले लेते हैं, यानी स्टोन का रूप ले लेते हैं, यानी बड़े स्टोन का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करता है कि भाई कोई भी जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, यानी इसमें जो इसको काटता है, ठीक है, इसको यहाँ पे काट करके यहाँ पे इसमें निकालेगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे फिर उसको हटा देता है। तो ये होता है, यानी इसके कारण होता है, यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है और इसमें कैल्शियम होता है और इसमें ऑक्जिलेट होता है, यानी अलग अलग इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए भाई इससे कैसे बचा जाए, यानी जो भाई इसमें तो पहले से ही है तो इसको भाई हटा तो सकते नहीं, तो भाई इससे कैसे बचा जाए, तो ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि
कुछ भी करिए चाहे मत करिए, आप दबा करके पानी पीजिए, ठीक है, दबा करके पानी पीजिए, क्योंकि पानी जो होता है ना वो हमेशा हमारे शरीर को साफ करता रहता है। और पानी जो है जैसे इसमें पानी जाएगा ना तो भाई इन सभी जो कैल्शियम है और जो ऑक्सीलेट है इन सभी को यहाँ पे साफ करता रहता है, हमेशा उसको प्यूरिफाई करता रहता है, ठीक है। जिसके कारण जो वेस्ट होता है, वेस्ट जो मटेरियल होते हैं, जो इसमें पोटेशियम होता है, ठीक है, सोडियम होता है, ये सब क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पे साफ होकर निकलता रहता है, ठीक है। लेकिन वही जब हम कई दिनों तक जैसे कि मतलब कि कभी कभी कम पानी पीते हैं, जैसे हमको 6 से 7 लीटर तो पानी भाई पीना चाहिए यंग वाले को, ठीक है। तो ये देखिए, तो जैसे निकलता नहीं है ना कभी पानी नहीं पीने पर, तो इसमें जमा हो जाता है, और जब जमा हो जाएगा ना तो कई दिनों तक इसमें जब जमा रहेगा, निकले नहीं पाएगा, तो वही क्या होता है धीरे धीरे स्टोन बन जाता है। यानी जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ना उसके कारण भी बन सकता है, और ये जो कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है इसकी आकृति बढ़ने की वजह से भी हमारे अंदर पथरी जो है हमको हो जाती है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये किडनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, और आपको पता चल गया होगा कि आखिर एक किडनी पे इंसान कैसे जिंदा रहता है, कितने समय तक रहता है, और स्टोन जो है वो कैसे बन जाता है वेस्ट मटेरियल के आपके किडनी में ही अटक जाने से, या फिर इसमें जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है इसके रहने से, या फिर बड़े हो जाने से, जो कि इसमें पथरी का रूप यहाँ पे ले लेता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। और ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने इसको लाल से और यहाँ पे हरा नीले से क्यों रंगा हुआ है, तो ये जो लाल वाला है ना इसको हम धमनी कहते हैं, इसको हम सीरा कहते हैं, ठीक है। तो यानी धमनी जो होता है इसमें बहुत ही तेजी से रक्त बहता है, और ये जो होता है इसमें वेस्ट जो खराब जो रक्त होता है वो इसमें यहाँ पे बहता है। तो यहाँ पे इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें खराब जो मतलब कि वेस्ट वाले होते हैं वो इसमें बहते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि आखिर ये जो किडनी है, एक किडनी पे इंसान जो है कैसे जिंदा रह सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो हेल्पफुल लगा होगा। तो बस आज की इस वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।